गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे, मतलब आज अकाउंट्स का जो लेक्चर है, आप लोग कौन सा लेक्चर चलेगा, L9। ये लेक्चर नंबर 9 है, जो रिकॉर्डेड क्लास है आप लोगों के लिए। जो बच्चे आज नहीं आए हैं, कुछ बच्चे आज क्लास में आए हैं, उनके लिए है जो फिजिकल क्लास, एंड जो बच्चे नहीं आ पाए हैं उनके लिए मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एज यू नो, मैंने आपको कल ये बताया था, ठीक है। आज हम लोग जो क्लास डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर 9 हम लोग अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर 9 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू लाइब्रेरीज के बारे में। लास्ट टाइम सीखे थे एसेट्स, याद है। लास्ट टाइम क्या सीखे थे, एसेट्स। एंड आज हम लोग सीखेंगे लाइब्रेरीज के बारे में कि लाइब्रेरीज क्या होता है। देखिए लाइब्रेरीज का मतलब, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में तो इसको बोलते हैं दायित्व। क्या बोलते हैं, दायित्व, ऑब्लिगेशन। दायित्व मतलब ऑब्लिगेशन। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ऑटोमेटिकली आपको एक समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या लाइब्रेरी कंसेप्ट है। जैसे एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, याद है, जिसमें कोई एंटिटी होता है। एंटिटी मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। सपोज करो इस एक एंटिटी है जिसका नाम है, मान लीजिए अभिषेक इलेक्ट्रॉनिक्स। अभिषेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इस दुकान का नाम है अभिषेक इलेक्ट्रॉनिक्स। अभिषेक हो सकता है कि मालिक का नाम हो, मालिक के बेटा का नाम हो, भाई का नाम हो, किसी का नाम हो। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स से समझ आता है कि जो दुकान है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है। अब इसने क्या किया, एक सप्लायर से कॉन्टेक्ट किया। क्या मान लीजिए सप्लायर कौन है, सप्लायर ऐसे बनाते हैं। तो सप्लायर जो है गुड सप्लाई करता होगा, गुड सप्लाई। मान लीजिए इसका नाम होगा, इसका नाम मान लीजिए रोहित डालते हैं। तो रोहित क्या कर रहा है, गुड सप्लाई कर रहा है। रोहित क्या कर रहा है, गुड्स को सप्लाई कर रहा है। किसको, अभिषेक इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो हम बोल सकते हैं कि अभिषेक इलेक्ट्रॉनिक जो है परचेज कर रहा है फ्रॉम रोहित, ठीक है। और ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ये ऑन क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रेडिट का मतलब उधार, समझ रहे हैं। क्रेडिट का मतलब उधार। तो जब आप उधार ले रहे हैं तो यहां से यहां सप्लाई क्या हो रहा होगा, समाना होगा। मान लीजिए समाना, ये यूनिट्स है, ये क्या है, यूनिट्स है। तो यूनिट्स देखो, इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 यूनिट है। और यस सर, इसका रेट लगा देते हैं, मान लीजिए कि 1000 पर यूनिट। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 1000, 16,000 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सामान उधार में खरीदा, इसके पास तो सामान आ गया, किसके पास आ गया, अभिषेक इलेक्ट्रॉनिक्स को। लेकिन क्या रोहित जो सप्लायर है उसको पैसा मिला, नहीं सर, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि सामान कैसे खरीदाया है, उधार खरीदाया है। मुझे बताइए भविष्य में अभिषेक इलेक्ट्रॉनिक्स रोहित को पैसा देगा कि नहीं देगा, देगा। यानी टू पे मतलब पे करना है। टू पे ₹16,000 टू किसको, रोहित। रोहित कौन है, सप्लायर। इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दूसरा, मान लीजिए एक यहां पर बैंक है, एक यहां पर क्या है,
बैंक SBI। अब बैंक का दो काम होता है, एक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, मान लीजिए आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप बैंक में जमा करेंगे, तो बैंक क्या कर रहा है, डिपॉजिट आपका ले रहा है ना। दूसरा लोन देना, अगर आपको बिजनेस करना है, आपके पास पैसे की कमी है, तो आप बैंक से लोन लेंगे नहीं लोगे, लोन मांगने जाएंगे, लोन आप लेंगे कोई चीज गिरवी डाल के या कोई मॉर्गेज करके। अब SBI क्या किया, इसको लोन दिया, लोन गिवन बाय SBI, या ये अपने लैंग्वेज में क्या लिखेगा, लोन टेकन फ्रॉम SBI। क्या दोनों सेम लैंग्वेज बन रहा है, क्या दोनों सेम लैंग्वेज बन रहा है, यस लैंग्वेज सेम बन रहा है, मतलब सेम ही हो रहा है, हमने इसने लोन दिया उसने लोन लिया, है ना। यहां पर आप क्या देख रहे हो सर, सपोज कीजिए कि लोन का वैल्यू है 1 लाख। अब मुझे बताइए क्या अभिषेक इलेक्ट्रॉनिक्स 1 लाख का भविष्य में चुकाएगा चुकाएगा। अभी 1 लाख टू पे रुपी 1 लाख प्लस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट चार्ज होगा देना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट टू किसको इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। समझ रहे बात को। यहां पर दो ट्रांजेक्शन हम देख रहे हैं, एक ट्रांजेक्शन देख रहे हैं जहां पर गुड्स को खरीद रहा है उधार में 16,000 रुपए का, 16,000 के बाद में चुकाएगा। एक ट्रांजेक्शन देख रहे हैं जहां पर अभिषेक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख का लोन लेता है और बाद में अभिषेक इलेक्ट्रॉनिक्स बोलता है कि भाई आपको लोन पेमेंट कर दूंगा प्लस इंटरेस्ट भी दे दूंगा। तो ये दोनों जो हो रहा है यहां पर सब पकड़िएगा, यहां सब पकड़िएगा, टू पे मतलब दोनों का मतलब क्या है, पे करना है, उधार चुकाना, पे करना, पेमेंट करना, उधार चुकाना है। टू पे मतलब करना है, इन फ्यूचर की बात करता है। लास्ट लाइन में लिखिएगा कब पेमेंट करना है, फ्यूचर में, नॉट टुडे। आज करते आज ही दे दिए, नहीं थोड़ी फ्यूचर हो गया, तो कैश में खत्म हो गया, बातें खत्म। हम कब देंगे, फ्यूचर में। क्या देंगे, पैसा। यानी जो 1 लाख और 16,000 है, ये दोनों का लैंग्वेज को समझो, फाइनेंशियल मैटर है या मॉनेटरी टर्म्स में है, मॉनेटरी वैल्यू बोल सकते हैं, मॉनेटरी वैल्यू। हम टू, यहां पर क्या लिखा हुआ है, टू, यहां भी लिखा हुआ है टू SBI में देंगे यार। अरे दोनों कौन देगा, अभिषेक, एक SBI को मिलेगा और एक सप्लाई को मिलेगा। यानी क्या ये दोनों चीज मेरे लिए एज अभिषेक इलेक्ट्रॉनिक लिए दायित्व है, लायबिलिटी है, ड्यूटी है, कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन है। तो ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर बोल सकते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, दायित्व। मतलब ये किसका है, लायबिलिटी। किसके लिए लायबिलिटी है, अभिषेक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लायबिलिटी है। अब इसका मतलब समझिए, लायबिलिटी क्या होता है। लायबिलिटी इज द लायबिलिटी आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर। एसेट्स क्या है, एसेट्स है फाइनेंशियल राइट्स टू रिसीव इन फ्यूचर और हेल्प फॉर यूज। अगर हम SBI के पॉइंट से चले तो SBI के लिए 1 लाख रुपया एसेट्स है। रोहित के पॉइंट से चले तो ये 16,000 रुपया रोहित के लिए एसेट्स है, क्योंकि इसको लेना, ये लेगा, इसका अधिकार है।
इसका अधिकार कितने का है? इसका अधिकार कितने का है? इसका अधिकार 1 लाख लेने का प्लस इंटरेस्ट लेने का अधिकार है ना, इसको 16 लेने का अधिकार है ना। और टोटल देने का दायित्व किसका है? तो ये लायबिलिटी किसके लिए होगा? अभिषेक के लिए। एसेट्स किसके लिए होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके यहाँ ट्यूशन भी पढ़ता है, फिर ध्यान से मेरे आपके यहाँ ट्यूशन भी पढ़ता है। मुझे बताइए मेरे लिए क्या होगा? एसेट्स की लायबिलिटी, एसेट्स आपके लिए क्या है? समझ गए? आप बैंक में पैसा जमा किए हुए हैं, तो आपके लिए क्या है? एसेट्स लायबिलिटी। बैंक के लिए क्या होगा? हम सामान उधार में बेचे, मेरे लिए क्या है? एसेट्स लायबिलिटी। हमने सामान उधार में बेचा, मेरे लिए क्या है? एसेट्स लायबिलिटी। एसेट्स। आपने उधार खरीदा तो क्या है? अब मान लीजिए आप बाइक से आते हैं, बाइक से आ रहे हैं, कहीं गलती से किसी आगे के बाइक में थोड़ा ठोक दिए, हो सकता है भीड़ भाड़ में फसल चल गया, तो उसका जो इंडिकेटर था वो टूट गया, मान लीजिए उसको दिख गया कि ये इंडिकेटर टूटा है, गलती मानी आपकी है, तो अब थोड़ा सा हो सकता है मामला गर्म हो सकता है। मामला को ठंडा कैसे करिएगा? ऐसा देखे क्या बोलेगा, सॉरी अंकल गलती हो गया, ये हम बनवा सकते हैं, कुछ नहीं समझ, कोई गलती हो गई माफ कर दीजिए, यही ना बोलेगा। वो ज्यादा दयालु हो भाई होगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा, हम बनवा देंगे, ऐसे नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी दी और मान लो 50-100 रुपए का होगा तो छोड़ देगा, और पैसा तो पेमेंट कर दे 5,000 का होगा, तो कहेगा नहीं होगा, बनवाना ही पड़ेगा, बनवा दीजिए। ऐसा होता है कि होता है? वहां पर आपका लायबिलिटी है, कैसे है लायबिलिटी, उसके लिए क्या है? जहां आपका ड्यूटी बन रहा है ना, वो लायबिलिटी है, और जहां आपका राइट्स बन रहा है क्या है? आपके एसेट्स। पापा आपको पढ़ा रहे हैं, पापा आप पे खर्च कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, पापा में क्या है? लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी है। पापा को देखा जाओ, उधर ना जाओ, हमने नहीं जाना है, कंट्रोल करके रखते, क्या है? एसेट्स। राइट है ना उनका, डांटने का राइट है कि ड्यूटी है। तो वो अगर ये फाइनेंशियल टर्म में बात करें, समझ में आ रहा है इजी? फाइनेंशियल टर्म यानी मॉनेटरी टर्म में बात करें, यहां पे मैंने लिखा है मॉनेटरी टर्म में बात करें, और मॉनेटरी टर्म में बात करें, और मॉनेटरी में मुझे अगर किसी से लेना है, मैं किसी से लूंगा तो मेरे लिए एसेट्स, और मुझे अगर देना है फ्यूचर में तो मेरे लिए लायबिलिटी। अगर मैं फर्म में मतलब बिजनेस में मैं अपना ही पैसा लगा दिया तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा, क्योंकि बिजनेस सेपरेट एंटिटी होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक सवाल करो, मान लीजिए हमने आपको, जैसे आप मेरे लैंडलॉर्ड है, आप मेरे क्या है? लैंडलॉर्ड, और आपके मकान में मेरा बिजनेस चलता है। ध्यान सुनिएगा, आपके मकान में मेरा बिजनेस चलता है, और आप मुझसे क्या लेंगे? आप मुझसे क्या मांगेंगे? रेंट मांगेंगे। पैसा क्या मतलब? रेंट। पैसा किस रुपए लेंगे? रेंट के रुपए लेंगे ना। तो आप देखिए हम आपको 10,000 के महीने पर आपको हम ये बिल्डिंग देते हैं, एक साल में आपको 1,20,000 रुपया देना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट सालाना क्लोज होता है, ये तो पता आपको, बुक्स ऑफ अकाउंट सालाना क्लोज होता है, मतलब आप एक साल का में कितना महीना होता है? 12। तो हम आपको 1,20,000 रुपया देंगे ना एज ए रेंट। सपोज कीजिए मैं आपको 1,00,000 रुपया ही दिया और बोला कि लॉकडाउन था, दुकान बंद था, तो मैं आपको नहीं चुका पाया 2 महीने का पैसा, ठीक है? 20 रुपये मैंने कम दिया, बोल सकते हैं आप बोले नहीं 20 रुपया देना पड़ेगा। अब मैंने कम दिया तो मेरा ड्यूटी है भविष्य 20 रुपया देना, कि मेरा राइट है 20 रुपया आपसे लेना? मेरे लिए 20 रुपया, मुझे 20 रुपया देना पड़ेगा एक्स्ट्रा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। उसको बोल लॉकडाउन था नहीं चला तो छोड़ नहीं देगा, बोलेगा ठीक है अगली महीने में छोड़ देते, लेकिन अगला काम थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिएगा। एक्रू तो हो चुका है ना। जैसे आप लोग स्कूल पढ़ते हैं ना, तो स्कूल में पढ़ते होंगे, आप देखिए बहुत सारे बच्चे का बिल आ गया स्कूल का, आया आपके बैंक आया होगा बिल? नहीं पता है।
आ गया है। मतलब लौटा बच्चा स्कूल गया नहीं, फिर भी डीएवी सनसाइन बहुत सारे विद्यार्थी बहुत कई सर्च करके पेमेंट करिए आता है। अब बोलेगा पढ़ने का ना भी पेमेंट करें, वो आपका मैटर है। स्कूल में एडमिटेड है ना, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सरकार से माफ किया कहीं बार, सरकार जब बोल देगा तो देखा जाएगा। रेड कार्ड से क्या बोला कि नहीं सबका रेट माफ होना चाहिए, जो नहीं रहा है नहीं ना होता। लैंडलॉर्ड कौन इतना दयालु होता है छोड़ देगा बताइए। आज तक तो 10 रुपए को छोड़ता है, क्या बोलते ऐसा होता है? हम लोग नहीं छोड़ा है, हम लोग भी पूरा दिए बकाया है, मतलब बहुत बड़ा बकाया है। अब मुझे बताइए जो रेंट का बकाया मेरे ऊपर है तो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी कैसे है? क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि मुझे पे करना है, टू पे इन फ्यूचर मॉनेटरी टर्म। खत्म, लायबिलिटी खत्म। एसेट्स आपके लिए हो जाएगा क्योंकि आपको रिसीव करना है, टू रिसीव। दूसरा मान लीजिए कि रेट हम जहां 1,20,000 हम आपको 1,50,000 दे दिए, एडवांस से दे देते 30,000, तो मेरे लिए क्या है वो 30,000 रुपए एसेट्स क्लैरिटी। एसेट्स नो टेंशन, कोई ड्यूटी है देना अभी 30,000 रुपए ज्यादा है, अभी छोड़ेंगे तो 30 रुपए मांगेंगे, 30,000 रुपए दीजिए, आपके ऊपर गिर रहा है, बोल सकते हैं ना। तो ये समझ चुके हैं लायबिलिटी क्या होता है, एसेट्स क्या होता है। अब एक और एग्जांपल सपोज कीजिए कि मेरा कोई स्टाफ काम करता है 5,000 महीना पे, तो 5,000 महीना पे काम करता है तो एक साल में कितना उसको सैलरी देंगे? 5,000 महीना पे काम करता है तो एक साल में कितना सैलरी देंगे? 60,000। मान लीजिए उसको 50,000 दिए तो 10,000 नहीं ना दिए, कम दिए, क्या हम देंगे फ्यूचर में? मेरे लिए लायबिलिटी कैसे है? लायबिलिटी है। मान लो कि 60 जब उसको 1 लाख दे दिए, तो सर आपने ज्यादा दे दिए, बहुत पैसा कमाया, दे दिए। उसका सर बर्थडे था, उसके बेटा का बर्थडे था, उसका एनिवर्सरी था, हो सकता है बोला सर थोड़ा सा दे दीजिए एडवांस, तो हम 40,000 एक्स्ट्रा दिए, मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। वो छोड़ के जाएगा मेरे लो 40 लाख मुझे कम छोड़ बोलेंगे नहीं, तो 40,000 का कमा के सधा। गांव में बड़ा लोग यही ना करता, जमींदार लोग बोलेगा पैसा हो कमा के सधा, अभी छोड़ बोले तो ना छोड़ो, रफली बोलते हैं। जनरली ऐसा होता है, क्यों होता है? और मान लीजिए आप कमाए हुए हैं और पैसा कम मिला हुआ, तो आप जाते हैं साहब पैसा दे दीजिए, बकाया दे देता है। समझिए लाइब्रेरी इसको ड्रॉ कर दीजिए, फिर हम इसका मतलब लिखवा दें, ठीक है? चलिए आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिएगा बोलने वाले। चलिए तो हमने ये हम लोग समझ चुके कि ये लायबिलिटी क्या होता है। लास्ट क्लास में हम लोग एसेट समझ चुके थे। तो अगर मैं बोलूं कि फाइनेंशियल राइट्स की बात करें तो फाइनेंशियल राइट्स मेरे लिए क्या है? एसेट्स की लायबिलिटी, एसेट्स हो गया। और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस टू पे इन फ्यूचर मेरे लिए क्या है? एसेट की लायबिलिटी। टू रिसीव इन फ्यूचर एसेट्स। कैश मेरे लिए क्या है? एसेट्स। बैंक बैलेंस क्या है? एसेट्स। बैंक लोन क्या है? लायबिलिटी। वेरी गुड। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट जानते हैं? नहीं जानते। जैसे करंट अकाउंट खुलता है, करंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन के लिए, और करंट अकाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रहता है। वो क्या होता है कि जब आपका पैसा बैंक में नहीं है, उससे ज्यादा अगर निकाल लेते हैं तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। ओवरड्राफ्ट मतलब ओवरड्रॉन, ज्यादा निकालना। तो बैंक से हम ज्यादा पैसा निकाले तो वो कहलाएगा ओवरड्राफ्ट। लायबिलिटी एसेट। सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, सैलरी बकाया। रेंट एडवांस दिए हुए हैं, एसेट। वेरी गुड। रेंट पेबल, पे करना है, रेंट कम है, वेरी गुड। सप्लायर ने सामान उधार खरीदे, वेरी गुड। कस्टमर को उधार बेचे, एसेट। हम किसी को लोन दे दिए, शेयर मार्केट में पैसा लगाए हुए हैं, वेरी गुड। लैंड खरीदे, लैंड खरीदे, एसेट्स। आप फोन खरीदे, एसेट्स, वेरी गुड। अच्छा, इनकम टैक्स पे करना है, पेबल। इनकम टैक्स रिफंडेबल, रिफंडेबल समझते हैं? जब हम ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे जो ज्यादा दे दिए वो टैक्स मुझे वापस कर देता है, तो ये क्या मेरे लिए एसेट्स हो गया। वेरी गुड। मेरे शोरूम में स्टॉक बचा हुआ है, इन्वेंट्री है,
सामान बचा हुआ है, एसेट। वेरी गुड। इंश्योरेंस का सरेंडर वैल्यू, मतलब इंश्योरेंस करवाया उसका सरेंडर वैल्यू है। नहीं, जैसे इंश्योरेंस करवाए हुए रहते हैं तो उसका एक मार्केट वैल्यू होता है, अगर आप तोड़ते हैं तो उसमें पैसा मिल सकता है, एसेट्स वगैरह। फिक्स्ड डिपॉजिट, एसेट। इन्वेस्टमेंट, एसेट्स। सप्लायर को बोलते हैं क्रेडिटर। सप्लायर क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी। कस्टमर उधारी कस्टमर को बोलते हैं डेटर। डेटर मिले क्या हो गया? एसेट्स। कोई दिक्कत नहीं है। Financial obligation to pay in future. These all are recorded in video. After class you can watch. चलिए, तो हम लोग अभी लिखेंगे what is liability. We will write what is liability. तो आप लोग लिखिए meaning. फिर लगता है बारिश को गर्मी बढ़ गया क्या? हाँ? लाइब्रेरीज मैं बोल दूं तो लिख लेंगे। लाइब्रेरीज मीन्स लिख ही देता हूं, कई वीडियो देखेंगे बच्चा तो लाइब्रेरीज मीन्स द फाइनेंशियल या स्लैश करके मॉनेटरी ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर। जब कभी डिस्कशन करना हो रिलेटेड टू क्लास, रिलेटेड टू स्टडी, तो हम लोग ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे। और ऐसा नहीं कि हमेशा हमारा ही चलाएगा, आप लोग को सवाल डाउट हो तो उसको आप उसमें शेयर करके आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जिसको डाउट कैंसिल आता है उसको उसमें डाल देगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड कोई मैसेज वगैरह आता हो 11th का 12th का, तो उसको आप उसमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है सीबीएसई का तो उसमें शेयर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई जोक, मजाक, पर्सनल टॉक अगर किसी से करना है, मान लीजिए कि आशीष को करना है अमित से पर्सनल टॉक, तो पर्सनल टॉक पर्सनल चैटिंग में करिएगा, नॉट इन ग्रुप। मेरी बात समझ रहे? हंसी मजाक वाला ग्रुप नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्लास में अगर कोई फंक्शन होता है, मान लीजिए यहाँ पर प्राइज मिलेगा तो कुछ फोटो वगैरह हुआ, ठीक है, या केक कटा, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, 11th बैच में किसी का बर्थडे हुआ, टीचर ने केक कटवा दिया या बच्चे लोग केक काटे, ठीक है ना, 11th बैच का यहाँ पे, तो उसको आप शेयर कर सकते हो उसमें। मतलब आपके बैच से रिलेटेड जो चीजें हैं वो डालिएगा, लेकिन आउटसाइड द बैच कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको उसमें नहीं डालिएगा। मतलब उस ग्रुप को गंदा नहीं करना है, खराब नहीं करना है, क्योंकि उस ग्रुप में आपका नंबर है, मेरा भी नंबर है, बच्चे के पेरेंट्स का नंबर होता है और वो स्टडी रिलेटेड है, तो हम उसके मर्यादा को समझेंगे। मर्यादा समझते हैं ना, एथिकल चीज को समझेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, बिकॉज हमको वहां पर फॉर्मल रहना है, नॉट इन इनफॉर्मल। हंसी मजाक वाले ग्रुप नहीं रखेंगे, गेम टेम उसमें शेयर नहीं करेंगे। समटाइम बहुत सारे बच्चे को देखते हैं, कुछ एओसीएल ग्रुप है, एओसीएल स्टूडेंट्स ग्रुप है, उससे ओवरऑल बच्चे आते हैं, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे मैसेज डाल देते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट में कि 100 को शेयर करेंगे तो 5 रुपया मिलेगा, ऐसा रहता है। ऐसा रहता है ना, कुछ रहता है, वो सब नहीं करिए, वो सब कुछ नहीं मिलता है। अगर आप करो कीजिएगा तो ग्रुप में, एओसी के ग्रुप में नहीं करिएगा, वो सब फालतू बचिए, वो सब नहीं डालना है, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, कोई भी रिलीजियस मैटर पे ग्रुप में नहीं डालना कि हम हिंदू के समर्थक है तो हम इस्लाम समर्थक है या इस्लाम विरोधी है, तो जय बजरंग चाहे होता है ना आरएसएस, वो सब उसके लिए नहीं है। नो बीजेपी, नो कांग्रेस, नो कुछ, ओनली एजुकेशन। एजुकेशन में कोई धर्म, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आना चाहिए। ये सबके लिए ग्रुप है, इसमें सभी टाइप के लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, बूढ़ नहीं होते हैं। समझ गया ना, ध्यान रखिएगा इस सब चीज को, ये मेंटेन करना है। 11th वाले बच्चे जनरली क्या करते हैं ना,
ये जब पुराने 2-3 महीने पुराने हो जाते हैं तो उसमें हंसी मजाक सब शेयर करना शुरू कर देते हैं, लगता सब अपने, कोई भी नहीं है, ऐसा फील होगा सब अपने हैं, मजाक से चलेगा लेकिन ग्रुप में नहीं चलेगा। अगर हमने बहुत सारे बच्चे को भी स्ट्रिक्टली बोला है, और जो बच्चा करता है तो उसको वहां से रिमूव कर दिया जाता है। कोचिंग आते हैं लेकिन ग्रुप में वो नहीं रहते, उनको सॉरी बोलना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है, देना पड़ता है, उसको ऐड करना पड़ता है। तो ऐसा आपके साथ नौबत ना हो कि हम कुछ ऐसा कर दे सर के सामने गिर जाए, ऐसा मिलना होना पड़े, क्यों ऐसा होगा? ठीक है, चलिए। लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ? लाइबिलिटी मींस द फाइनेंशियल या मॉनेटरी ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर। If we doing accounting in India, then our monetary obligation is in rupee. हमारा monetary obligation किस में होना चाहिए? यहाँ पर रुपया में चाहिए, not in dollar. लेकिन हम अमेरिका में रन कर रहे हैं तो डॉलर। अब सर ऐसा बात एक बताइए, मान लीजिए कोई गुड्स हम इंपोर्ट किए, क्या किए? इंपोर्ट। Do you know import means what? The purchase of goods or capital asset from abroad. विदेश से जो सामान खरीदते हैं उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। तो सर मान लो कि हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से, तो सर मेरे पास क्या है पेमेंट करने के लिए? रुपए। मेरे पास क्या है पेमेंट करने के लिए? रुपए। लेकिन वहां जो सप्लायर है, मान लीजिए मिस्टर जॉन है, वो तो बोलेगा आई वांट डॉलर नॉट रुपी, ऐसे बोलेगा कि बोलेगा? तो बोलेगा ओह बट आई हैव रुपी, हाउ कैन आई पे यू डॉलर? ठीक है, तो अब बताइए प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। जॉन बोलेगा नो 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 that it will be cancelled. I want dollar. Okay, और I want rupee. ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रॉब्लम फंस रहे हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आएगा। कौन आएगा? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी आपका बैंक होगा या आरबीआई होगा, ठीक है ना? बैंक जनरली होता है एचडीएफसी, एसबीआई सब बैंक काम करती है, वो आपके पैसे को खरीदती है। तो बोलोगे जो आप क्या बोलोगे? वेट जॉन वेट, आई विल मैनेज, आई विल गो टू बैंक, आई विल गो टू बैंक विद रूपी, माई बैंक एसबीआई। अब आप एसबीआई गए, ठीक है, इससे बोलेंगे हेलो हेलो आई हैव रूपी एंड आई वांट टू सेल माई रूपी और आई वांट टू कन्वर्ट माई रूपी इनटू डॉलर, या ये भी बोल सकते हैं आई वांट टू एक्सचेंज माई रूपी इनटू डॉलर। व्हाट यू नीड टू पे जॉन? डॉलर। व्हाट यू नीड टू पे जॉन? डॉलर, बट यू हैव रूपी। तो ऐसे बोलेगा ओके आई हैव मेनी डॉलर्स, गिव मी रूपी। वो क्या मांगेगा आपसे? रूपी बोलोगे। अब मान लीजिए कि आपको कितना डॉलर पेमेंट करना है, सपोज करो कि आपको $10,000 पेमेंट करना है, तो $10,000 पेमेंट करना है, तो आप एसबीआई को $10,000 रुपया देंगे? नहीं, 10,000 का आप कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए ₹75 पड़ता है, कितना पड़ेगा? 7,50,000। तो बोलोगे ओके एसबीआई आई एम गोइंग टू गिव यू ₹7,50,000, देन यू विल गिव मी $10,000। ऐसे बोलेगा ओके। तो तुम बोलोगे, जैसे आप बोलोगे वेट वेट एसबीआई आई एम गिविंग यू $7,50,000 एज रूपी एंड यू कन्वर्ट इट इनटू डॉलर, दैट विल बिकम $10,000। देन दैट $10,000 एसबीआई को आप ऐसा करेंगे, कैन यू पे टू जॉन? आई एम गिविंग यू द डिटेल ऑफ जॉन। मतलब समझते हैं ना, हमने एसबीआई को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि आप जॉन को पेमेंट कर दें, हम कहां देने जाए, आपका सब कुछ है, ठीक है। तो इसलिए लिखो ओके आई एम हियर फॉर दिस, मैं तो इसी के लिए यहां पर हूं ना, एसबीआई तो इसी चीज के लिए है। अब वहां एसबीआई तो बोलेगा वेट वेट वेट, मिस्टर आशीष you are giving 7,50,000 as the exchange rate of 75, which will become $10,000. But what will be my income? कौन बोलेगा? बैंक बोलेगा देखो 750 तुम दिया, हमको $10,000 दिए, तो तुम्हारा पैसा डॉलर क्या तुम दे दिया जॉन को, हमको क्या मिलेगा? मेरा क्या? समथिंग इन रिटर्न, मॉनेटरी इकोनॉमिक बेनिफिट्स पता है। एसबीआई को कुछ चाहिए, वो चाहिए कमीशन। क्या चाहिए? कमीशन। यानी एक्सचेंज रेट में ना एक कमीशन छुपा होता है, जिसको ब्रोकरेज के नाम से बोलते हैं या मार्जिन के नाम से। तो जो एसबीआई क्या करता है कि आपके एक्सचेंज रेट पे कुछ चार्ज करता है, बोलता है ओके आई विल चार्ज एक्स्ट्रा ₹1 फॉर $1, कर सकता है। या ये बोल सकता है आई विल चार्ज एक्स्ट्रा ₹5 फॉर $1। मान लीजिए तो 5 into 10,000
कितना हो गया 50,000। ये 50,000 इनकम किसका बनेगा? एसबीआई का। जॉन को कितना पैसा मिलेगा? 10,000। तुम्हारा कितना गया? तुम्हारा 750 नहीं 8 लाख गया। 8 लाख को जब आप बाइफरकेट किए तो 8 लाख में 750 गया जॉन को और 750 का 10 डॉलर गया जॉन को और 50 गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप इंपोर्ट कर रहे थे, आपको डॉलर देना था, लेकिन आपने सारा ट्रांजेक्शन किसमें किया? रुपये में किया, क्योंकि आपके पास रुपया था। ये डॉलर जो कन्वर्ट हुआ स्टेट बैंक इंडिया आपको हेल्प कर दिया ना। और डॉलर ऐसा नहीं बोलेगी, नहीं ऐसा करते हैं हम पूरा डॉलर खरीद लेते हैं और एसबीआई से और बाद में डॉलर को फिर उसी से पेमेंट करेंगे, क्लास के बाद ऐसा नहीं होता। ईच एंड एवरी टाइम आप अगर पेमेंट करेंगे फॉरेन कंपनी को तो आपको डॉलर या किसी उस फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट हमेशा आपके पास रुपया ही रहना चाहिए। डॉलर को इंडिया में रखना या कोई फॉरेन करेंसी इंडिया में रखना इलीगल है, आप नहीं रख सकते। यू डोंट हैव एनी राइट्स टू retain foreign currency in your hand. Don't have right. कोई राइट नहीं। थोड़ा वो कर सकते हैं, $1 रख लेते ना, ऐसे नहीं कर सकते, इलीगल है। चोरी छुपा रह सकते हैं, बट ये शो नहीं कर सकते। ये सब राइट्स, ये सब कौन करेगा? फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जिसको पावर है। अगर एसबीआई कर रहा है तो एसबीआई ने लाइसेंस लिया है। किससे लिया लाइसेंस? आरबीआई। बैंकिंग इंडस्ट्री को लाइसेंस देने का काम कौन करेगा? आरबीआई। आरबीआई गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। सारा काम गवर्नमेंट क्या करने जाएगा? सबको दिमाग लगाएगा, रेगुलेशन बना दो आरबीआई, चल बेटा तुम काम कर। फॉरेन करेंसी का जितना भी लेनदेन होगा कौन किससे थ्रू होगा? आरबीआई के थ्रू। इंडिया में आरबीआई के पास बहुत सारा फॉरेन करेंसी रिजर्व है, बहुत फॉरेन करेंसी रिजर्व। क्यों रिजर्व है? वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, सब कुछ किसके थ्रू होता है? आरबीआई के थ्रू। सबको पैसा रहता है, समझ गए ना? बट एक बिजनेसमैन के पास, जैसे टाटा कंपनी हो गया, रिलायंस कंपनी हो गया, या एक्सोल ट्रेडिंग हो गया, कोई भी हो गया, उसके पास क्या है? रुपीज। उसके पास क्या है? रुपीज। उसका डॉलर नहीं है। सर मान लीजिए कि टाटा कंपनी का लंदन में ब्रांच है, टाटा कंपनी का न्यूयॉर्क में ब्रांच है, तो टाटा कंपनी का न्यूयॉर्क में ब्रांच है, तो वहां जो उस कंपनी में जो पैसा वो डॉलर होगा, वहां रुपया नहीं होगा। लंदन में होगा पाउंड होगा। ये बात समझ में आएगा? इंडिया वाले ब्रांच में क्या होगा? रुपया होगा। अमेज़न कंपनी कहां की कंपनी? यूएसए की कंपनी है। अब अमेज़न कंपनी इंडिया बिजनेस कर रही है, वहां से आप सामान खरीद लाते हैं अमेज़न से, क्या पेमेंट करते हैं? रुपया पेमेंट करते हैं। अमेज़न कंपनी जो इंडिया में, उसके पास क्या पैसा होगा? रुपया होगा। लेकिन अब सर अमेज़न कंपनी जो पैसा, अपना पैसा बॉस को देता होगा, हेड ऑफिस को देता होगा ना, तो हेड ऑफिस कैसे? फिर वही क्या करता होगा? अमेज़न कंपनी का जो रुपया जाता होगा आरबीआई के पास, साहब ये पैसा इसको डॉलर में कन्वर्ट कर दिए, डॉलर लेके चले जाएंगे। अब मान लीजिए 1,100 रुपए का ढेर सारा आपके पास नोट है, कहीं बाहर जाना है, क्या करोगे? 100 के नोट को 2 जगह बनवा लो, पतला हो जाएगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं? चिल्लर पार्टी चिल्लर को पैसा नोट करवा लो, कम जाएगा। बात समझ आ रही है? कम ज्यादा बढ़ जाने की बात नहीं, बात ये कि इसका मोड चेंज कर दो। ठीक है, ये समझ के बाबू? सर आरबीआई इसमें चेंज करता है क्या होगा? कन्वर्ट करता है, कहां एक्सचेंज करता है रुपया को डॉलर? सभी बैंक नहीं करती है, मतलब सभी बैंक की ब्रांचेस नहीं करती है। मान लीजिए कि आप यहाँ गए, कोई ब्रांच तो नहीं करेगा। जनरली ये एयरपोर्ट पे होता है। जैसे आप इंटरनेशनल वाले के आप अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए। बिना वीजा का आप नहीं ट्रेवल कर सकते अमेरिका। कुछ कंट्री कर सकते हैं, जैसे नेपाल, भूटान, तिब्बत, सिंगापुर, शायद सिंगापुर, मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया, म्यांमार सब है, श्रीलंका वगैरह है ना? यहाँ बिना वीजा का ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन आप न्यूयॉर्क नहीं जा सकते, वहां वीजा लेने के लिए बहुत मतलब आपको 6 महीना पहले तैयारी करना पड़ेगा। आपको मन किया अभी चलते हैं न्यूयॉर्क, नहीं जा सकते, वीजा बनवाना पड़ेगा। जितना दिन का बनवाना उतने दिन के अंदर आ जाना पड़ेगा। तो आप जाते हैं, फिर आप अपना एक रिटर्न दिखाएंगे। आप अमेरिका जा रहे हैं तो खर्चा तो पड़ेगा ना, फ्लाइट का खर्चा, रहने का खर्चा, तो आपका रिटर्न ऑफ इनकम देखेंगे तो कमाता है कि नहीं कमाता है। अब एक गरीब आदमी वीजा बनवा ले, सब वो चल तो गया, लेकिन वहां से आने के लिए पैसे देंगे। अब सरकार उसको माफ थोड़ी देगा, अब वो आराम से न्यूयॉर्क देख रहा है, भीख मांग रहा है, ध्यान रखिएगा। आपको विदेश जाने के लिए विदेश मतलब उसका औकात होना चाहिए। सरकार बोलता है कि औकात है तो जाओ, तो ना जाओ, मतलब कि आपका इनकम टैक्स का रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा। हाँ मेरा मतलब सालाना इनकम 15-20 लाख रुपया, 40 लाख रुपया, मेरे पास कितना बैलेंस है, मेरा स्टॉक है, तो
समझ जाएगा भाई पैसा वाला है, जाइए सर आपको तो ये खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है। अब मुकेश से मालूम चलेगा हम जाते हैं, कोई रोकेगा? अरे साहब आपको काहे से रोकेंगे, आप जाइए ना। और आप और हम जाएंगे तो बोले रुक 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 पैसा है, हम कहे हाँ 10 लाख रुपया है, ठीक है कितना दिन में जाएगा? हमने 2-4 साल में, ना ना 10 लाख रुपया साल नहीं जाएगा, 10 दिन में 50 साल जाओ। बड़ी बात समझ रही है आप? सीधा सीधी जैसे आप 5 स्टार होटल जाते हैं तो आप क्या करें, 5 स्टार होटल के लायक आपके पास पैसा होना चाहिए, बहुत सारे फिल्म आप देखे होंगे। एक मूवी आया था 2012, एक मूवी आया था 2012 में, उसमें दिखाया गया था कि पूरा संसार खत्म होने वाला है, ठीक है? 2012 में शायद उसी दिन फिल्म आया था, तो उसमें एक बहुत बड़ी जहाज बन रहे थे, बहुत बड़ा जहाज, चाइना कंपनी के साथ था, तो उसमें उसी को एंट्री मिला था जिसके पास ढेर सारा पैसा था, तो उसका टिकट बहुत महंगा था। जैसे आपको अंतरिक्ष यात्रा करना है, कर सकते हैं, खूब पैसा उसका टिकट लगता है ना। अभी वो जो गायक है जस्टिन बीबर है ना, वो टिकट खरीदा है कितना करोड़ में, 50 मिलियन 40 करोड़ यात्रा करने की। सिंपल सी बात है कि फ्लाइट की अगर बिजनेस क्लास में सफर करना तो ज्यादा पे करना पड़ेगा, इकोनॉमिक क्लास में करना तो कम पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा पे करना तो जनरल क्लास में जाइए, रेलवे की जनरल क्लास, ठीक है? तो एयरपोर्ट के पास सबसे सारा करेंसी भी है, सॉरी करेंसी बाहर में कोई भी दूसरे को सारा करेंसी है। हाँ देखिए क्या इंडियन ही अमेरिका जाता है, अमेरिकन इंडिया आता है, तो वहां से डॉलर आ जाएगा ना, आता ही नहीं आता। और यहाँ से वही डॉलर आप दे, उधर से वो डॉलर दे दिया तो बैंक के पास आ गया, वही डॉलर फिर आपको मिल गया, जाइए आपको रियल मनी चाहिए। दूसरी बात कि सर ज्यादा कम हो सकता है ना, ऐसा होता है तो आदमी बोरो का खरीद लेगी, आदमी किसे कर देगी, एक्सचेंज होता है, एक फाइनेंशियल मार्केट होता है, इंटरनेशनल मनी मार्केट। जैसे सब्जी मार्केट हुआ, सब्जी मार्केट में क्या मिलेगा, शेयर मार्केट में क्या मिलेगा, शेयर। जब मनी मार्केट में मनी मिलता है, एक होता है इंटरनेशनल मनी मार्केट। इंटरनेशनल मनी मार्केट मतलब हर कंट्री का करेंसी वहां पर खरीदिए तो खरीदता है, खूब सीखने को मिलेगा। कॉमर्स एक ऐसा सेक्टर है जिससे अगर जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे फाइनेंशियली, और आज के समय में यही जरूरी है कि नहीं है? चलिए तो ये समझ गया, लायबिलिटीज क्या, लायबिलिटीज द फाइनेंशियल और मॉनेटरी ऑब्लिगेशन टू पे इन द फ्यूचर, ठीक है ना? अब लायबिलिटी के साथ टाइप करते हैं, ये एल पढ़िएगा, कहीं बच्चा कहीं एल पढ़ना। एक होता है इंटरनल लायबिलिटी और एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब इसमें आपको कैपिटल आ जाएगा, इसका प्रोप्राइटर का, अगर सोल्ड ट्रेडिंग पर ध्यान रखिएगा, 11 पर है सोल्ड ट्रेडिंग पर है, तो हम सब कुछ इसमें नहीं डालेंगे, जैसे शेयर कैपिटल सब होता है, बट हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, वो कंपेयर करना है, ठीक है ना? प्रॉफिट होता है, रिजर्व होता है, और एक्सटर्नल लायबिलिटी 2 टाइप का होता है। एक्सटर्नल मतलब कि आउटसाइडर का लायबिलिटी, जैसे मान लीजिए आप उधार में सामान खरीदे, ये मेरे लिए लायबिलिटी है ना, लेकिन ये इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल होगा। इंटरनल क्या होगा, जो मालिक से रिलेटेड है, बॉस से रिलेटेड, जैसे पूंजी मालिक का लगा हुआ ना, ये फर्म के लिए लायबिलिटी है, बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है, लेकिन वो पैसा किसका है, बॉस का है, मालिक का है, अपना है, घर का है, ठीक है? प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट किसको मिलेगा, मालिक को मिलेगा, कोई भी रिजर्व किसको मिलेगा, मालिक को मिलेगा। जो चीज यहाँ पर आपका मालिक से रिलेटेड है, जो फर्म के लिए लायबिलिटी है, दैट विल बी आवर इंटरनल लायबिलिटी। क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यू रिमेंबर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट लीगल सेपरेट एंटिटी होता है, जहां पर प्रोप्राइटर बिजनेस बोथ आर सेपरेट होता है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट से अलग अलग नहीं होता, जैसे मान लो एकेडमी ऑफ कॉमर्स है, तो लीगली हम और एकेडमी ऑफ कॉमर्स अलग नहीं है। मान लीजिए एओसी में ज्यादा लाभ चढ़ जाता है तो हमको अपना घर से पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट से पढ़ते हैं तो सेपरेट एंटिटी, मतलब अकाउंट्स में एओसी का अलग काम होगा, मेरे घर का अलग काम होगा। और हम पढ़ क्या रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं कि अकाउंट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस, रिमेंबर बिजनेस एंड प्रोप्राइटर,
both are separate, both are separate. You understand what I'm saying? Okay, कोई दिक्कत नहीं है. तो liability means what? Liability means the financial obligation to pay in the future. किसी को future payment करना. There are two types of liability, that is internal liability and external liability. Outside, इसको outside liability बोलते हैं. So क्या बोलेंगे आप? दिमाग खुल रहा है. 5-7 क्लास के तो दिमाग खुला है कि दिमाग का बत्ती जला है कि फ्रेंड्स कि हाँ ये सब भी होता है, कुछ सीख रहे हैं और डेली नया सीखने. कोशिश करो सीखने. कोचिंग जैसे आए बारिश में, लेट आए, देर आए, सवेर आए ना, समथिंग इज बेटर देन, कुछ तो सीख रहे हो. नहीं आते तो नहीं सीखते. तो सर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सीख लेते हैं, ठीक, तो वो अलग की बात है. चलिए आउटसाइड. एक्सटर्नल दो टाइप का होता है. जैसे एक होता है करंट लायबिलिटी, इसको हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलते हैं. और ये होता है नॉन करेंट. जो करेंट नहीं है वो क्या है? जो करेंट नहीं है वो क्या है? नॉन करेंट. नॉन करेंट मतलब जो करेंट नहीं है, इसी को इसका और भी नाम होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. नॉट अभी लिखिए मत, अभी सिर्फ देखते रहिए. लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कोई दिक्कत नहीं है. एक्सटर्नल लायबिलिटी कितने प्रकार के हैं? दो. एक्सटर्नल लायबिलिटी कितने प्रकार के हैं? कौन कौन सा? लायबिलिटी कितने प्रकार के हैं? कौन कौन सा? अब ये मत बोल दीजिएगा कि सर लायबिलिटी दो प्रकार का है, करंट और नॉन करंट. अगर एक टोटल लायबिलिटी की बात करते हैं, एज ए होल की बात करते हैं, जहां पर लायबिलिटी को दो भाग बांटा जाए, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल. एक्सटर्नल को बांटेंगे तो दो टाइप में, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, या करेंट और नॉन करेंट. सर ये करेंट और नॉन करेंट क्या है सर? देखिए, जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं, जब मान लीजिए होम लोन लिए, होम लोन लिए तो उसका पेमेंट आप एक साल में कर दीजिएगा कि वो लंबा चलेगा? लंबा चलेगा, तो जानते हैं आप. या बैंक से लोन लिए बिजनेस के लिए, एक ही साल पेमेंट करेंगे, लंबा चलेगा? मोर देन 1 ईयर चलेगा? यस सर चलेगा. लेकिन मान लीजिए कि सप्लायर से सामान उधार कर दे, तो सप्लायर मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी. क्या है? तो क्या उसके लिए हम एक साल से ज्यादा फिर बकाया रखेंगे? कहेगा भाई मार देगा क्या? आज दिए नगद, सॉरी आज दिए उधार, कुछ दिन पेमेंट करो, या नेक्स्ट टाइम जब तुम मुझसे मांगने आओ पैसा तो पहले ना पैसा चुका दो. और आप सप्लायर से जो खरीदेंगे उधार में, तो क्या एक साल में एक बार जाकर खरीदे? तो हर सप्ताह जा सकते हैं, हर महीना जा सकते हैं. तो जब दूसरा बार उधार करें, लिसन वो दिख रहा है क्यों वहां पे फ्लैश चला लीजिए, फ्लैश चला लीजिए. अब दिख रहा है इससे ज्यादा कोई नहीं. अब मान लीजिए कि आप जैसे ट्रेडर से खरीदने जाएंगे, ट्रेडर मतलब सप्लायर, तो वहां पर क्या होगा? वो बोलेगा देखिए आपके आप पिछला बकाया दे दीजिए, फिर आप देते उधार. क्रेडिट पॉलिसी तो ऐसी बनती है ना. ट्रस्ट बिजनेस रिलेशन कैसे बनेगा? जब आप पहला चुकाएंगे तब. अब कोई मान लीजिए कि खाली उधारे ले रहा है, खाली उधारे ले रहा है, कि 10 साल बाद चुकाएंगे, वो रिलेशन कम चलेगा, मतलब बाद में से आप नहीं देंगे तुमको सामान. मतलब कुछ लायबिलिटी ऐसे होते हैं जिसको विद इन 1 ईयर में आपको पे करते रहना है. एक स्टाफ का सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो साल के अंदर पेमेंट करो तो छोड़ के भाग जाएगा. किसी का एक साल से ज्यादा बकाया रखिएगा, बिजली बिल एक साल से बकाया रखिएगा, इनकम टैक्स एक साल से बकाया रखिएगा, लैंडलॉर्ड का पैसा एक साल से बकाया रखिएगा तो काम नहीं चलेगा. तो वो सब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है. तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या हुआ? दोज लायबिलिटीज व्हिच आर पेबल, लायबिलिटी मतलब पेबल, व्हिच आर पेबल विदिन 1 अकाउंटिंग ईयर या 1 ऑपरेटिंग साइकिल. 1 अकाउंटिंग ईयर या 1 ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर में पेमेंट कर दीजिए जो लायबिलिटी का, वो क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी. सर एक साल के अंदर पेमेंट करें, फ्यूचर में पेमेंट कर रहेगा. अगर आप कल भी पेमेंट कर रहे हैं, टुमारो की बात करें तो टुमारो इन फ्यूचर है.
अब यहाँ डेफिनेशन लाइबिलिटी मीन्स क्या है? द फाइनेंशियल और मॉनेटरी टू पे इन, चाहे वो 10 दिन में पेमेंट करिए, 5 साल में पेमेंट करिए, तो है हम कल पेमेंट करेंगे, आज तो मेरी लाइबिलिटी है ना, 2 दिन बाद पेमेंट करेंगे, आज क्या है लाइबिलिटी। अब ये जाके मान लीजिए कि आप गए किराना दुकान या दुकानदार के पास गए, आप सामान खरीद के लाए, पहले आप पूरा पैसा उसी दिन पेमेंट कर दिए। आदित्य बिजली में क्या है, 2 AC खरीद के उसी समय कैश पूरा चेक चला दिया। मुझे बताइए लाइबिलिटी बनेगा? नहीं बनेगा। मान लीजिए EMI पे खरीदे, लाइबिलिटी बनेगा? बन जाएगा। उतना ही लाइबिलिटी बनेगा जितना बकाया रहेगा। मान लीजिए 10 लाख खरीदे, 4 लाख दे दिए, कितना लाइबिलिटी बनेगा? 6 लाख। 10 लाख नहीं बनेगा सर। मान लीजिए 50 का इंटरेस्ट बढ़ चुका है जिसका पेमेंट नहीं किया, तो कितना लाइबिलिटी बनेगा? 6,50,000। जितना आपके ऊपर बकाया बन रहा है ना, अगर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर रहे तो भी आप ले लाइबिलिटी है, पेमेंट कर दिए तो नहीं है। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या हुआ? दोज लाइबिलिटी, अच्छा है ना, विच आर लाइक कट गया, इससे अच्छा दिख रहा है, विद इन वन अकाउंटिंग। देखिए यहां पर शब्द में अकाउंटिंग ईयर अकाउंटिंग ईयर क्यों? फाइनेंशियल और कैलेंडर ईयर, क्योंकि इसे 2 ईयर कवर करता है, फाइनेंशियल एंड कैलेंडर। कैलेंडर समझते हैं ना, जनवरी से दिसंबर, और फाइनेंशियल अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, जहां 2 साल पकड़ता है। तो हम यहाँ अकाउंटिंग ईयर लिख देंगे, ठीक है ना। तो विच आर पेबल विद इन वन अकाउंटिंग ईयर और वन ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रेडिटर सप्लायर होता है, ठीक है। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं, बोलिए हाँ ना। जैसे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, यानी रेंट वाला का बकाया, कोई भी खर्चा बकाया, ठीक है ना। कोई इनकम एडवांस, EMI को लोन मिला दो, शॉर्ट टर्म लोन बोल देंगे, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन। अच्छा एक टेक्निकल पूछेंगे, बता दिए तो हम समझ जाएंगे, जो बता देगा उसको हाथ बोला के चले, सच में मालूम करेंगे पक्का। देखिए सवाल है सर, मान लीजिए कि हम एक बैंक हाउसिंग लोन लेते हैं, ठीक है। हाउसिंग लोन लिए 10 लाख रुपए का, ठीक है। 10 लाख का हाउसिंग लोन लिए, उसमें 2 लाख रुपए इमीडिएटली पेमेंट कर दिए, कितना लाख बनेगा? 8 लाख। अब हम बैंक को बोलते हैं देखिए साहब 1 साल के अंदर में 2 लाख और पेमेंट कर देंगे, तो 2 लाख 1 साल के अंदर में और पेमेंट करेंगे, तो 1 साल के बाद कितना पेमेंट करेंगे? 6 लाख। मुझे बताइए जो 8 लाख टोटल अभी लाइबिलिटी है, अभी तो आपका 8 लाख है ना, 1 साल के अंदर 2 साल 2 पेमेंट करने के बाद अगले साल 6 बनेगा, तो अभी कितना लाइबिलिटी है? 8। मुझे बताइए 8 लाख का 8, मैं सवाल 2-3 बार डालूंगा, क्या ये 8 लाख का 8 लाख लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है? अभी बोलेगा जवाब, पहले सवाल का कंप्लीट कर दीजिए। क्या ये 8 लाख का 8 लाख लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, या 8 लाख में 2 लाख शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और 6 लाख लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है? 2 सवाल हो चुका है। पहला सवाल क्या है, क्या 8 का 8 लॉन्ग है, या 8 में 2 शॉर्ट और 6 लॉन्ग है, या पूरा 8 का 8 शॉर्ट है? बताइए इसमें तीन में से कौन सा जवाब होगा? सर लॉन्ग टर्म होगी, 8 लाख लॉन्ग टर्म होगा, 8 लाख लॉन्ग टर्म, 8 लाख लॉन्ग टर्म। तब सर 2 शॉर्ट टर्म और 6 तुम बताओ, 2 शॉर्ट और 6 लॉन्ग, तुम बताओ पूरा 8 लाख लॉन्ग। कुछ सही है कुछ गलत है, हाथ में कौन खाना चाहेगा? चलिए आप लोग खिला देंगे। 8 में 2 शॉर्ट है, 6 लॉन्ग है, क्यों? थिंक टुडे, हाउ मच अमाउंट you have to pay within one accounting year?
एंटिटीज व्हिच आर पेबल विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। तो सर हमको आज क्या पता चल रहा है कि 2 लाख का पेमेंट करना ही है, तो मेरे लिए शॉर्ट हो गया ना। और आप ये मन में भर चुके 1 साल के बाद 6 लाख का पेमेंट करेंगे, लॉन्ग रखें, ठीक है, कोई इशू नहीं है, समझ गए। ये टेक्निकल चीज है, ये 11th में नहीं पढ़ना, 12th में 1-2 क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, और जब आगे पढ़ोगे तो खूब मिलेगा सवाल। ये सब टेक्निकल है, जनरली सब चीज नहीं बताया जाता है। प्रैक्टिकली जो भी हम खूब बता रहे हैं आपको, आप जवाब दे रहे हैं, तो स्टार्टिंग क्लास में ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग क्लास में बस लिख लो बेटा 4 पेज, जाके कर करके आ रहे ठीक। प्रैक्टिकल मार्केट में प्रैक्टिकल जाना है। अगर आप मार्केट में प्रैक्टिकल नहीं जाते तो आप क्या सीख रहे हो, ठीक है। और प्रैक्टिकल के साथ साथ ऐसा पढ़ाई बनाना है जब एग्जाम में लिखे तो हम भरपूर नंबर, क्योंकि नंबरों चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल नॉलेज है बस जान रहे ना लिखेंगे तो बस हो गया, गड़बड़ हो जाएगा ना। जान रहे तो लिखेंगे, उसका वर्किंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, और हैंडराइटिंग भी सुंदर रखेंगे। जैसे कल एक बच्चा है, तुम्हारा हैंडराइटिंग था, कल नोट्स किसका था? बहुत सुंदर हैंडराइटिंग, अच्छा था। आप लोग कोशिश करिए हैंडराइटिंग। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। शादी में जाते हैं किसी के तो क्या करके जाते हैं? ऐसे ही चल जाते हैं, पूरा ना डीओ मारते हैं, जेल मारते हैं, बाथरूम में बात ये नहीं है, बूट पे पॉलिश मारते हैं, है कि नहीं है? अथवा चल दिए खाना वाला पटल से जब जाता है, खाना हाथ धो रहे साइड पॉकेट सब कपड़ा न लग गया, ऐसा होता है। कोई देखे तो कहे वाह फलाना ऐसे देखा इसी, है कि नहीं है? फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि शादी तो एक बार मतलब कि आप आगे जाते तो वही 2 बार जाते हैं ना, है ना, जनरल ध्यान रखिएगा। और घर में रहते तो बस फटको कपड़ा में कोई नहीं होता है, ऐसा नहीं है, नहीं होता है। कौन देखने जाता है? घर के लोग देखेंगे। जैसे ही 2 गेस्ट आ गए चेंज कर लेते हैं, तब वो साबुन से मार लेते हैं या वो फेस वॉश मार लेते हैं। सिंपल सी बात है। देखो जब आप तो एग्जाम पॉइंट समझोगे, 3 घंटे के एग्जाम में जाते हो, कॉपी तुम्हारा है और तुमको जो भी मार्क मिलेगा तुम्हारा कॉपी ना डिसाइड करेगा। कॉपी में जो तुम लिखा हो वही देखना चाहेगा एग्जाम में, तुम कितनों तेज हो। अब तुम लिखोगे नहीं तो एग्जाम में कैसे मानेंगे आप तुम तेज हो? और जो लिखोगे वो प्रॉपर रीडेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, सुंदर सुंदर ऐसा लिख दे कि एकदम मन मुक्त हो जाए एग्जाम में, कितना अच्छा बच्चा लिखता है, ऐसा। समटाइम जैसे आप कभी किसी से मिलिएगा, आपके लाइफ में कोई मिला होगा, कोई पर्सन, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, नौकरी वाला हो, कोई भी हो, क्या पर्सनैलिटी है, क्या बोलता है, क्या आइडिया दिमाग में आता है, क्या आवाज है, ऐसे तो आप उससे इंप्रेस हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि काश इसके साथ हम 2-4 घंटा और रहे, मतलब समटाइम ऐसा होता है। तो आपको भी ऐसा ही प्रेजेंट करना है कॉपी में। और ये कैसे होगा? सपोज करो कि आज आपका हैंडराइटिंग खराब है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो एकदम। कैसे नहीं हैंडराइटिंग होगा? सबको सभी ऊंट जो आपके पहाड़ में पड़े उसको नीचे लाओ खींच कर, कैसे नहीं आएगा? अब तुमसे नहीं आएगा तो किससे आएगा? दुनिया का हर काम इंसान ही करता है, तुम भी वही हो। आज से सब प्रयोग करना है, पूरा फोकस रहो कैरियर पे, पूरा फोकस ऐसा करना है कि नाम मेरा हिस्ट्री हो जाए, नाम मेरा क्या हो जाए? हिस्ट्री हो जाए। तुम जब जन्म लिए थे तुम मेरा नाम क्या है? माँ बाप ने नाम दिया, मरोगे तो शरीर खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा? नाम। तो नाम को बदनाम नहीं करना है। नाम ऐसा नहीं कि बस भूल जाए 10-2 साल बाद। नाम मतलब कि ऐसा पोस्ट बना लेना है, ऐसा कर लेना है, ऐसा सोसाइटी के लिए कर लेना है, अरे उन्हीं के द्वारा तक किया गया, उन्हीं का तो था, उन्हीं के परिवार, मतलब हिस्ट्री। जैसे गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, थॉमस अल्वा एडिसन, आइंस्टाइन, समझ गए, हर्षद मेहता, ये अपना हीरो अपना बिहार का जो सोसाइटी में बड़ा नहीं छोड़िए, ऐसा ईशान किशन भी नाम कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, नहीं है। आप विराट कोहली का सुने होंगे कि जब उसका रणजी का मैच था,
नेक्स्ट डे तो उसके एक दिन पहले उसने पिताजी सर एक्सपायर कर गए, तो वहां से जल्दी करके उस लैब मंत्री में सब सदर के मारा था नहीं 94 रन दरकार जो भी, तो पूरा है तो पता है ना, डेटा लिखा है व्हाटएवर, समझ गए बाबा। तो एकदम ऐसे फोकस रहना है। आपका करियर आपका क्रिकेट मैच नहीं है, आपका क्रिकेट सिंगिंग नहीं है, आपका करियर आपका स्टडी है एंड फाइनेंशियल स्टडी है। डोंट गो फॉर अदर, गो फॉर इट। हमें ये पेट भरेगा, मेरा भविष्य ये बनाएगा, हम दूसरे के पीछे कला जाए, हम ऐसा करें कि मुझे कोई फॉलो करे, आई एम गोइंग टू फॉलो अदर्स। विराट कोहली एक इंस्टा पोस्ट करता है 5 करोड़ रुपया मिलता है, कितना मिलता है 5 करोड़ एक पोस्ट करने का इंस्टाग्राम पे। सबसे अधिक मिलता है रोनाल्डो को 11 करोड़ 90 लाख रुपया, नेमार को मिलता है 6 करोड़ रुपया, मेसी को मिलता है 7 से 8 करोड़ रुपया, 9 करोड़ रुपया। बताइए पोस्ट करता है तब हम लोग उसके पोस्ट पर लाइक मारते हैं, फॉलो मारते हैं। अरे ऐसा सेलिब्रिटी बनिए आप, बोले ऐसा तो बन नहीं सकते हैं, नहीं बन सकते, क्या पता बन जाइए, नहीं बनिए, हो सकता है कि आप आर्मी गवर्नर बन जाइए, हो सकता है जैसे फाइनेंस मिनिस्टर आप बन जाइए। कोई इंसान नहीं बनता है, कोई अभी जो प्रधानमंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, गवर्नर है, उसका तुम बैकग्राउंड जाके देखो, लगा रहे बचपन में हम ऐसे चल रहे हैं, सब ऐसे ही जाता है, लेकिन सब ऐसे ही रहता नहीं है, सब मेहनत करता है, कंसिस्टेंटली मेहनत करता है। और देखो मेरा हाथ का है ऊपर आगे बढ़ता है, ऐसे बढ़ो, ऐसे नहीं बढ़ो, गड़बड़ाओ नहीं, ठीक है, समझ गए? शॉर्ट समझ गए बउआ? लॉन्ग में क्या लिखेंगे? लॉन्ग में इसी लैंग्वेज को हम बना सकते हैं, क्या लिखेंगे? दोज लैंग्वेज विच आर टेबल, यहां तो विद इन वाला काम नहीं था, वहां क्या लिखेंगे? एक साल के बाद कमेंट करना है, क्या लैंग्वेज बनेगा? बियॉन्ड वन अकाउंट, हाँ आपको बोल दोज लैंग्वेज which are payable beyond one accounting year or one operating cycle। ठीक है, पूरा लैंग्वेज से बन रहा है, खाली यहाँ पर विदिन था, वहां बियॉन्ड है, बस लैंग्वेज ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल, बैंक लोन हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो सकता है, किसी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे वर्ड हैं, बट आपको लाइब्रेरी समझ चुके हैं पापा? नोट इट डाउन, नोट इट करो।